Welcome everyone. It has been a long time, but now I am back. But इस बार कुछ अलग होने वाला है. इस बार हम मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाएंगे, but we are going to meet some motivational people. And the first one to have on my show is my own प्यारी मौसी. Hope you guys enjoy the video. कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है. हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनाली जैन फ्रॉम जयपुर. बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ परफेक्ट था, फेरी टेल टाइप्स, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. सडनली आई केम टू नो कि मुझे कैंसर हुआ है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. बीइंग अ डॉक्टर आई वॉज मच अवेयर विद द थिंग्स. मुझे काफ़ी चीज़ें पता थी, तो मैं रेगुलर चेकअप कराती रहती थी. तो ये जो मेरा डायग्नोस हुआ, बहुत ही रूटीन नॉर्मल चेकअप पे डायग्नोस हुआ. मतलब मैं नॉर्मल सोनोग्राफी कराने गई एंड डॉक्टर को कुछ डाउट लगा कि कुछ मुझे लग रहा है, एंड शी आस्क्ड मी कि आप आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराइए. फिर मेरी बायोप्सी हुई, ब्रेस्ट में जो गांठ उनको लगा उसकी बायोप्सी हुई, और नेक्स्ट डे आई केम टू नो कि भाई इट्स नॉट नॉर्मल थिंग, ये आपको कैंसर हुआ है. मैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हम सब लोग मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से गए थे. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे कोई बीमारी हो सकती, बिकॉज सब कुछ परफेक्ट था. मैं अच्छी डाइट लेती थी, मैं हेल्थ कॉन्शियस खूब थी, अच्छे इन्वायरमेंट में थे, अच्छा क्लिनिक रन कर रही थी, फ्रेंड्स, फैमिली, अच्छा हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड, सुंदर सी प्यारी सी बेटी. एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि रीज़न नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी. और फिर मैं मतलब बचपन से भी बहुत ही ऐसे बहुत ही प्यार से पली बड़ी थी. एक ही डॉटर मैं अपने पेरेंट्स की थी, 2 ब्रदर्स हैं. तो कभी लगा भी नहीं था कि लाइफ का ये पार्ट भी होता है जिसमें जो इतनी शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने ऐसे रख दी जाती है. बट उसी दिन मुझे एक्चुअली पता चला कि इंसान को अगर अपनी लाइफ से प्यार होता है तो वो किसी भी तरीके की बात को ले सकता है. मतलब मेरे सराउंडिंग किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि अगर ये बात उसे पता चली है तो आई डोंट थिंक सो कि वो कैसे इसको, मतलब वो सर्वाइव भी कैसे करेगी. बट ट्रस्ट मी, आई टुक हाफ एन आवर, आधा घंटा तो आई वॉज लाइक इन शॉक ओनली. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मजाक चल रहा है, ये कोई मतलब ड्रीम है, मैं अभी सुबह उठूँगी और कुछ नहीं होगा. बट आई टुक हाफ एन आवर. आधे घंटे बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप घर जाओ, अपन प्लानिंग करते हैं. और ट्रस्ट मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ CCD कॉफ़ी पीने गई हूँ. एंड वी लिटरली हैड सेल्फीज एंड ऑल दैट. एंड फिर मैंने कहा भाई हो गया है, अब अपने को आगे इसका इलाज तो लेना है, क्योंकि लाइफ इज़ टू गुड टू लिव. बहुत प्रीशियस है, बहुत मतलब मुश्किल से मिलती है ज़िंदगी. फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. पहले सर्जरी हुआ जिसमें मेरा पूरा मतलब ब्रेस्ट रिमूवल किया. उससे पहले काफ़ी टेस्ट भी हुए जो थोड़े पेनफुल थे, बट ठीक है, जितने भी टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, उस करवाने ही चाहिए, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होते हैं. फिर मेरी सर्जरी हुई. सर्जरी वेंट वेरी वेल. मैं 5 दिन तक हॉस्पिटल में थी. मेरी डॉटर घर पे थी. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली फ्रेंड्स हॉस्पिटल में थे. मेरी डॉटर को मैं ये कह के गई थी कि मेरी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो मेरे को मुंबई जाना है. तो ठीक है, उसने कहा मम्मा मेरे लिए ये ले आना, ये ले आना. मैंने कहा ठीक है, ओके. मेरी सर्जरी अच्छे से हुई. मैं हॉस्पिटल में 4 दिन के लिए थी. फिर 5th डे मैं घर वापस आई. एंड मेरी डॉटर वॉज लाइक, मैं लिटरली मतलब ये शायद ब्लेसिंग ही होती है कि आपका बच्चा आपको लेके इतना समझदार होता है. मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मेरी डॉटर इस चीज़ को इतना पॉजिटिव लेगी. उसने मतलब कुछ, मेरे एक्चुअली ड्रेनेज लगी हुई थी, बॉक्स लगा हुआ था, तो वो मुझसे पूछती थी कि मम्मी आप तो कॉन्फ्रेंस में गए थे. फिर आई टोल्ड हर कि बेटा मेरी डिज़ीज़ हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट लिया है, तो अब ये सही हो गया है, इसके थ्रू सब कुछ निकल जाएगा. तो वो यही बोलती थी ओके मम्मी. शी यूज़ टू सपोर्ट मी, लाइक वो मेरे साथ ही सोती थी, बट उसको समझाया कि अभी मम्मा के साथ नहीं सोना. तो उसके लाइफ का एक ही टारगेट था, मम्मी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपन साथ सोएंगे.
तो 6 महीने तक शी वॉज वेटिंग, एंड उसके छोटे छोटे जेस्चर्स मैं आज भी नहीं भूल सकती. आई रियली गेट पेल जब भी मुझे कुछ याद आता है उसका. लाइक जब मैं कीमो से वापस आती थी तो उसको सब बोलते थे कि मम्मा को इन्फेक्शन ना हो जाए, मम्मा को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आपको मम्मा को टच नहीं करना है. तो यू वोंट बिलीव, जब मैं घर में एंटर करती थी तो वो मुझे टच नहीं करती थी, वो मेरी फीट को किस करती थी कि मम्मी अब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. तो वो चीज़ें लाइक लाइफ लॉन्ग के लिए है. ये कभी मतलब ये चीज़ मैं कभी फील ही नहीं कर सकती कि ये गॉड का सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है. एंड लाइक फिर सर्जरी के बाद आई वॉज रेडी फॉर द कीमो ऑल्सो. दो माई ट्यूमर वॉज लाइक छोटा, बट कैंसर इज़ अ बिग वर्ड. तो उसका ट्रीटमेंट लाइन वो फुल ही फॉलो करनी पड़ती है. मतलब अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो यू आर लकी इनफ कि आपका प्रोग्नोसिस जो आगे का लाइफ है वो बेटर होगा और अच्छे से होगा. फिर मुझे पता था मेरे बाल जाने वाले थे, तो मेरे बहुत लंबे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हेयर थे. फिर वो मैंने डोनेट कर दिए किसी एनजीओ को कि मेरे को लगा चलो किसी की विग बन जाएगी, किसी के काम आएगी. फिर मैंने कीमोथेरेपी लिया. कीमोथेरेपी एक्चुअली सिनोनिम ऑफ एंड. मैं ये सच में बोलना चाहती हूँ, मुझे लिटरली अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता था. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपना BDS कर रही थी तो हमें टेस्ट अपनी ही फिंगर पे प्रिक करके कराए जाते थे. एंड आई यूज्ड टू क्राई इन दैट टाइम. और अभी तो यू वोंट बिलीव क्या क्या नहीं हो रहा था. ट्रस्ट मी, मुझे शायद अपनी बीमारी ने इतना नहीं मतलब डिस्टर्ब किया है थोड़ा, क्योंकि मेरे को लकीली बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल गया था जब मेरा कोई रूटीन हैम्पर नहीं हुआ था. बट ट्रीटमेंट वाज लाइक फुल. मैं कई बार तो मुझे वर्ड्स ही नहीं मिलते कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं. फर्स्ट कीमो, सेकंड कीमो, थर्ड कीमो. सेकंड कीमो में बाल चले जाते हैं. आप एक्चुअली वो हर एक मिनट जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से निकलता है. आपको लिटरली नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट में आपकी बॉडी, आपका दिल दिमाग क्या बोलने वाला होता है. बहुत खतरनाक मूड स्विंग्स रहते हैं. लिटरली आपकी फैमिली कैन टॉलरेट दैट थिंग, कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता. आपको खुद को रियलाइज हो जाता है कि यार आपने क्या बोल दिया, और वो एक्चुअली इंटेंशन नहीं होता, बट वो बॉडी हार्मोन चेंज उसी से ही सब कुछ अपने आप निकलता है. कीमो के दौरान एक्चुअली मुझे कुछ और भी फील हुआ कि ना, इफ़ हम लोग अपने सामने या गॉड के सामने एक ही क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि भाई मेरे से ऐसे क्या कर्म हो गए, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई आंसर नहीं मिलेगा. ट्रस्ट मी, कोई आंसर नहीं मिलता. और यहीं अगर आप इसमें कुछ ढूंढ पाओ, 1% ढूंढ पाओ, जैसे मैंने ढूंढा कि मे बी मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, भगवान ने शायद ही लव्स मी, इसीलिए एक छोटी फॉर्म में मेरे को एक स्ट्रेंथ देने का ज़रिया था उनका. और कोई उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ठीक है सब कुछ परफेक्ट है, इसमें कहाँ इसको वो दूँ. तो आई टुक इट लाइक दैट ओनली. और कुछ मैंने अपने आप को एक्सप्लोर भी किया जो चीज़ें मुझे मेरे बारे में लिटरली नहीं पता थी, क्योंकि पहले आपकी लाइफ पहले पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर करियर सेट करना है, कभी क्या, कभी कहीं घूमना, इन्हीं में निकल जाती है. आप कहीं ना कहीं अपने आप की जो इनर चीज़ें हैं जो आप कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए वो आपको नहीं पता होती. मुझे पता चली, आई स्टार्टेड राइटिंग, और एक्चुअली आई स्टार्टेड लविंग इट कि मैं अच्छा लिख रही हूँ. मतलब लिटरली इफ आई गेट अ चांस, जो मैंने अपनी कीमो की जर्नी में जो लिखा है मैं उसकी एक बुक मतलब पब्लिश कराना चाहूँगी जब भी कभी मुझे चांस मिला. तो उन्हीं जैसे मेरा 4 मंथ्स कीमो चला, एंड वो कीमो हर दिन एक नया चैलेंज था. ट्रस्ट मी, बहुत फिज़िकली ड्रेन हो जाते हो, मेंटली ड्रेन हो जाते हो, बट आपको अपनी स्पिरिट हाई रखनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है. और सेकंड थिंग, जो ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से आप ले रहे हैं उस पर कंप्लीट फेथ रखें. ट्रस्ट मी, मैं तो खुद डॉक्टर थी, आई वुड हैव पुट सो मैनी क्वेश्चन, सो मैनी क्रूज क्वेश्चन, बट नहीं, मैंने उन्होंने जिस तरीके से जैसे ट्रीटमेंट मेरे लिए प्लान किया, मैंने उसको एज इट इज़ ले किया.
और टचवुड बाय द गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छे से गया। मैं ब्लेसिंग मान लूँ मेरे फ्रेंड्स की, फैमिली की, मेरी बेटी की, मम्मी पापा की, सबकी, मेरे हस्बैंड की। उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, लाइक ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, तो स्टिल वो उन्होंने और तरीका निकाला था मुझे सपोर्ट करने का। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोन पे ऑनलाइन रहते थे कि तुम साइड में रख दो, कोई बात नहीं, जो रूटीन चल रहा है बस मैं सुन लूँगा, या जो भी एक्टिविटी होएगी। तो वो एक मतलब उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी जो इंसान आपके लिए कर रहा है, लाइक जब मेरे बाल सारे चले गए थे, आई गॉट बॉल्ड, तो मेरे मतलब एक दिन पहले जब मैंने लाइक मेरा 31 दिसंबर 2020 को मेरे बाल गए थे, 19 को, हाँ 19 को मेरे बाल गए थे, तो उससे एक दिन पहले वो भी बॉल्ड हो गए, जस्ट टू सपोर्ट मी कि कुछ नहीं होता। और एक्चुअली मुझे कुछ बातें इसमें समझ में आई, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस रहती थी ब्यूटी को लेके, लुक्स को लेके, बट हाँ वो सब चीज़ें चली गई है। एक्चुअली ब्रीथ करना इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें वापस आ जाती है। यू कैन सी कि अब मेरे मतलब विद इन 6 months हेयर इतने आ गए हैं कि आई कैन कैरी माई सेल्फ अच्छे से कहीं भी। और उस टाइम एक चीज़ और भी होती है कि आपको सिंपैथी नहीं चाहिए होती, एक्चुअली सिंपैथी नहीं चाहिए होती, आपको लोगों का टाइम चाहिए होता है कि आपके लोग आपको टाइम दे रहे हैं। मतलब आई वॉज रियली लकी कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी फैमिली थी, जिन्होंने ना लिटरली पेट में जितना अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना माँ, उतना मेरा ध्यान रखा है। मैं मतलब किसी को भी ये चीज़ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सब ने मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए किया है। तो मुझे लगता है भगवान का सब कुछ बनाया हुआ है ये, कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम दी तो उसको कवर अप करने की इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बना के दी थी कि मुझे सिर्फ अपने आप में इनर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अच्छे से अपनी अपनी प्लेस में आई। लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो वो उसको ओवरकम करना कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छी डाइट लेना, लाइक मुझे भी ऑब्वियसली आप टेस्ट बर्ड चले जाते हैं, वॉमिटिंग्स होती है, ये होता है, बट डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको खाना खाना नहीं छोड़ना, जो डाइटिशियन ने बताया है, चाहे भाई चाहे ना भाई, चाहे यू फील लाइक यू डोंट फील लाइक, यू हैव टू ईट। और जैसे कुछ चीज़ें थी, आई स्टॉप वॉचिंग टीवी, आई स्टॉप यूजिंग फ़ोन। मैंने मतलब लिटरली मैंने 6 महीने तक ये जो कोई भी गैजेट है ये मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो वो टाइम जो निकला ना वो कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनिक था। ठीक है, हेल्थ इश्यूज थे, कई बार आप ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप प्रॉम्प्ट रहते हो, नहीं, आप डाउन होते हो, 100% डाउन होते हो, क्योंकि रोज़ कोई नई चीज़ हो रही है। एक चीज़ आप निकले, फिर दूसरी चीज़ हो गई, एक चीज़ नहीं हुई तो तीसरी चीज़ हो गई। इट हैपन्स विद यू। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आफ्टर रिकवरी, मेरी रिकवरी का ये रहा 21 मार्च 2020 मेरा लास्ट कीमो लगा था, और उसके नेक्स्ट डे से लॉकडाउन लग गया फॉर कोरोना। मतलब इन अ वे इट्स बीन 2 years आई एम इनसाइड ओनली, बट ठीक है, इसको भी आई ट्राई टू टेक इट पॉजिटिव कि लाइक मतलब इतना बंद रहा, इतना जो मैं बंद रही, तो मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। आप बाहर नहीं जा रहे, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई बाहर की चीज़ आप खा नहीं रहे हो, वैसे भी आदत छूट जाती है, बट फिर भी यार आपकी होता है, अगर आप बाहर आए हो तो यू टेक समथिंग टू ईट। वो सब ख़त्म हुआ, तो 6 महीने में एक्चुअली बाय द गॉड ग्रेस, टचवुड, बहुत अच्छी मेरी रिकवरी हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना क्लिनिक वापस चालू किया। इवन इन बिटवीन आई स्टार्टेड NGO ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो बाय द गॉड ग्रेस आई वाज लकी इनफ कि मेरे पास टचवुड सब कुछ सपोर्ट था, फाइनेंशियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सब कुछ था। बट आई कुड सी कि लोगों के पास नहीं होता, फिज़िकल नहीं होता, मेंटल सपोर्ट नहीं होता, कंपनी नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती। तो मेरे को उस टाइम बहुत लगा कि मैं एक्चुअली कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। बट ठीक है, उसके बाद जैसे मेरा ट्रीटमेंट ओवर हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ है, बट ठीक है, जैसे ही इस चीज़ से रिकवरी होती है, लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ख़त्म होता है, तो आई विल स्टार्ट डूइंग अगेन।
एंड मैं एक्चुअली अगर किसी आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प एनी वन जिसको लो फील हो रहा है अपने ट्रीटमेंट के दौरान, बिकॉज आई कुड कनेक्ट कि हर वक्त आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते, आप डाउन भी होंगे, आप अप भी होंगे, हायर नोट्स भी आएंगे, लोअर नोट्स भी आएंगे, बट ठीक है, लाइफ हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ आपको जीने की इच्छा होनी चाहिए, कहीं से भी रास्ते निकल जाते हैं, कहीं भी आप अपने आप को टारगेट कर सकते हो कि मुझे मेरे लिए जीना है, आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो, अपनी सराउंडिंग के लिए कर सकते हो, बट हाँ आप अपने लिए करते हो तो आप सेल्फलेसली करते हो, आप दूसरों के लिए करते हो तो कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हो कि नहीं हो रहा यार, ठीक है रह लेंगे अपने आप, बट अगर आप अपने आप को टारगेट बनाओगे तो हमेशा जीने की ज़ील रहेगी। तो मुझे एक्चुअली लाइफ से प्यार है, मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ आफ्टर रिकवरी। अभी जैसे हर 2-2 महीने के फॉलोअप्स हैं, मैं मिस नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे 5 साल अंडर ऑब्जर्वेशन हर एक जो भी टेस्ट प्लान्ड है वो करवाने हैं, बट ठीक है, अपने आप का अच्छे से ध्यान रखने में क्या बुराई है, कुछ बुराई नहीं है, यू डूइंग फॉर योर सेल्फ। और कभी कभी ये बात भी मन में आती है कि पहले जैसी लाइफ कभी हो पाएगी, बट यार ये तो कोई नॉर्मल इंसान भी है, उसकी लाइफ भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना। आपको 6 महीने में मतलब 6-8 महीने 10 साल भर जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें इतना अच्छे से माइंड शेप हो जाता है कि कुछ भी चीज़ अब ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा लगता है जब वो चीज़ निकल गई तो ये तो निकल ही जाएगी। आई रियली बिलीव इन लाइफ and I really faith in God. I feel strength from my surrounding, from my family. So these three things are motto of my life. I salute Zindagi